हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ। ठीक है। हाय गाइस, मेरा नाम है कीर्ति और मैं इंडिया और दिल्ली से हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है अली और मैं फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी, मेरा नाम हरप्रीत ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਨ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਕਮ है, मैं बठिंडा पंजाब तो है। तो गाइस हम लोग आज सारे इकट्ठे हुए हैं, बातें करेंगे, आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। बीइंग स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कैसे वेब सीरीज़ ये बनाई, हमने कैसे शुरुआत करी और अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने हमको दिया है। पूरा डिस्कस करेंगे, हमारी जर्नी से शुरुआत करेंगे और जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आए हैं उनका भी हम लोग आपको फीडबैक देंगे कि हमको क्या लगता है जब आपने हमें फीडबैक दिया, हमको उसके बारे में कितना समझ में आया। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग इस पॉडकास्ट में नीचे हमको कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वाली में या फिर आगे कुछ करने वाले हो अपने प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बाकी हम आपके कमेंट्स जितने भी आए हैं हम लोगों ने पूरा अपना लिया है। आप लोगों का फीडबैक हमने बहुत अच्छे से लिया है, नोट डाउन किया है एंड वील ट्राई टू इम्प्रूव इन आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, सारी जर्नी हमारी, हम कैसे इकट्ठे हुए, किसने मतलब हमें सबको एक साथ एक पेज पे हम आए। तो मैं एज अ स्टूडेंट इधर पढ़ा था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता था, तो मुझे था कि मैं काफ़ी लोगों से मिलूँगा, कोलैब करूँगा। तो ऐसे ही मुझे हरप्रीत का चैनल मिला, तो मैंने इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि हम मिलते हैं। और ये भी सिडनी में रहता था, इसने लिखा हुआ था। तो मैंने बोला इसे कि हम कोलैब करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। तो वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हो गई और उसके बाद कोई अभी 2-3 वीक्स ही हुए थे तो हरप्रीत ने मुझे बोला कि मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ की सोच रहा हूँ जो स्टूडेंट लाइफ में बनेगी ऑस्ट्रेलिया में। तो बेसिकली प्लान इसी का था। तो इसी ने मुझे फिर अप्रोच किया, फिर हम मिले और वहीं से मतलब हमारा स्टार्ट हुआ। तो अभी आपको हरप्रीत बताता है कि इसने कैसे इसके दिमाग में आइडिया आया और ये कैसे इसने हम सबको इकट्ठा किया, बाकी लोगों को भी। हाँ जी, ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਵ ਨੂੰ। नहीं, मैंने किया था हरप्रीत को हाँ, मैसेज। हाँ, हाँ, मैंने आपको हरप्रीत को बोला। मैसेज किया था कि मैं पॉडकास्ट शुरू करना चाहती हूँ यहाँ पे। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था वे, तो मैंने इससे मैसेज किया कि मुझे लगा शायद ये अच्छा सा दिख रहा है बंदा, मतलब ना शक्ल से लग रहा था मुझे कि साहू सा एक बंदा है, रिप्लाई कर देगा। हाँ। वैसे इसके यूट्यूब पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे तो मेरे को लगा बस शायद ना भी करे। नहीं किया कभी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹਾ, ਸਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਟੀਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ छोड़ गया, लेकिन इस तरह करके मुश्किल ਨਾਲ लाइक टीम बनी है। सबसे ज़्यादा तो एफर्ट्स हमारे डायरेक्टर के ही गए हैं। वो कैसे मिले थे वो देखना है हमें, वो पूछना है हमें, एक्चुअली में पता नहीं है उनका। मेरे को भी मैसेज इंस्टा नहीं, हाँ मैं म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले थे हम। और फिर लाइक इन्हों पता लगा भी मैं भी यूट्यूब वीडियोस पाना एंड देन ही अप्रोच्ड मी कि हाँ भी मैं इदा इदा चीज़ बना रहा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹਸਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਏਕਮ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ प्रोजेक्ट पे ही मिला। एंड मैं सबसे लेट थी इस पार्टी में, मैं सबसे लेट आई थी और मेरे से भी लेट एकम आई थी। एकम सबसे लेट आई थी। मतलब वो तो एक ट्रेजेडी हो गई थी उसकी वजह से। अच्छा, आउट ऑफ नोवेयर आई वाज हमारा एक दिन का शूट हो चुका था मेरा ख्याल है। ਕੀਰਤੀ शूट नहीं हुआ, मीटिंग हुई थी सिर्फ फाइनल ना, उसके बाद कीर्ति आई थी। वो अच्छे से याद जब होता है ना कि यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं या कोई भी छोटी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो किसी का इतना लेवल नहीं होता कि एकदम से कोई स्टार नहीं बन पाता। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी मिली हरप्रीत के थ्रू कि हरप्रीत का मैसेज आया और हरप्रीत ने बोला कि चलो कुछ शुरू करते हैं। जब बंदे को लगता है कि कोई बड़ी चीज़ शुरू करेंगे तो उसमें ज़्यादा एफर्ट आएंगे, 3-4 बंदे मिलके सारे मिलके सबका
जो ऑडियंस है वो मिलके सारों को देखेगी तो सारों का फ़ायदा होगा। इसलिए ये भी एक अच्छा चीज़ शुरू करने की सोची थी, सारे में मिलके आया। बहुत मुश्किलें आई, ट्राई करा कि मैं ये ज्वाइन करूँ, जाऊँ। सबसे कम मैं आया, सही बता रहा हूँ, बहुत कम मैं आता था। इनको ज़बरदस्ती मुझे 4 फ़ोन करके कहते थे यार आना पड़ेगा। बहुत महंगा लड़का है भाई, बहुत नहीं वो कोई बात नहीं है, देखो जो भी है, क्योंकि एक यार बहुत ना एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं ईजी होता, पर अब जो है बात अलग है। पर सबने एफर्ट करा, सबने हेल्प करी, क्योंकि सिडनी, हम वेस्ट सिडनी में शूट कर रहे थे सारा, और गॉसफोर्ड से रोज संडे को आना इज नॉट इजी थी। हाँ आपको बता दूं, अच्छा, ये लोग weekend गॉसफोर्ड रहते हैं, हरप्रीत भी, एकम भी और उनका हम तीनों जने, ये तीन लोग उधर से आते थे। वो हसन पहले इधर था, लेकिन शूटिंग के बाद अभी उधर चला गया, लेकिन ये सिडनी में ही था। सुबह 8 बजे वहाँ से निकल के रात के 12 बजे तक यहाँ और जब संडे होता था तो ये सुबह आते थे और फिर रात को जाते होते थे, बिकॉज हमारी शूटिंग मोस्टली सिडनी में होती थी, वेस्टर्न सिडनी में। और एक स्टूडेंट के लिए जिस तरह अभी ये नए हैं, हम तो था ना लाइक 4-4 5-5 साल हो गए, अभी फर्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन हम तीन सरफ, अली, कीर्ति ये बिल्कुल नए हैं अभी। ये लाइक 1-1.5 साल ही हुआ है हमें। एक साल मैंने कंप्लीट किया जब है। मुझे साल हुआ था तो मैं तो किसी को 10 मिनट भी दे के नहीं थरा दी, लेकिन कभी बाद में लोगों ने इतना टाइम दिया है, पूरा दिन वीकेंड का, लाइक हमारे लिए तो ਨਾਲੇ ਕੀਰਤੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। कीर्ति का तो सीन नहीं हो रहा है। हाँ गाइस सी मैं बहुत डेडिकेटेड थी, इन लोगों का बिहाइंड द सीन और जितने भी आएंगे ऐसी मैंने बात बनाया। नहीं है कि भाई हम तो चलो जिस दिन हमारा शूट होता था हम उस दिन जाते थे। कीर्ति तो ऐसे शूट में भी गई जहाँ पर कीर्ति का एक सीन नहीं है शूट होना, पर कीर्ति हेल्प करने के लिए वहाँ जाती जरूर। अच्छा इसका जरा मैं पीछे खड़ी देखूंगी क्या हो रहा है, लाइक जस्ट फॉर फन। नहीं मेरे को ना इतना इंटरेस्ट था, जब मेरे को ऐसे हरप्रीत ने बोला ना कि करते हैं, मैंने कहा यार वैसे भी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मम्मी पापा है नहीं यहाँ पे, करना क्या है, जाते हैं देखते हैं। बस ये हो गया आखिर तक आते आते कि हम थोड़े थोड़े ना ऐसे फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, क्योंकि हमारे खुद के पास टाइम नहीं होता था फिर, क्योंकि यहाँ कपड़े खुद धो, ग्रोसरी खुद करो, खाना खुद बनाओ, कुछ नहीं हम लोग को करने का टाइम मिलता था इसके चक्कर में। बहुत प्यार दिया आपने, होप नहीं थी कि इतना भी कुछ मिल जाएगा हमें, है ना। और मतलब सारे सरप्राइज हो गए थे पहले एपिसोड के व्यूज से। चलो व्यूज आए, आई थैंक यू सो मच, कई साथ में आपके प्यार भरे कमेंट भी आए, कुछ इतने प्यार भरे थे जिनका मन कर रहा है कि हम डिस्कस करें आपके साथ। एक कमेंट ऐसा था कि मतलब कि एक्टिंग अच्छी नहीं है, हाँ। या मतलब डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, तो हम लोग बता देते हैं हमने किसी ने एक्टिंग क्लासेस नहीं ली है, ठीक है। फ्रेशर्स है यहाँ पे। हमें अभी हुआ है, हमने उठ के आके खुद धोया है, हमने मेकअप नहीं किया, हमने कोई ड्रेसिंग पे, हमने कोई स्पॉन्सर नहीं किया, हमने मतलब कोई खास नहीं कुछ भी था। नहीं हम एक्ट्रेसेस, पहली सीरीज होगी जहाँ पे एक्ट्रेसेस ने बहुत मिनिमल मेकअप करे, 1 या 2 सीन में, अदरवाइज मैंने तो नहीं किया, और मैंने तो भाई मेरे मुंह में कोई मेकअप नहीं था, मुझे आता नहीं है। मैंने सिर्फ 1 या 2 सीन में मेकअप करा, बाकी पूरी की पूरी सीरीज बिना मेकअप के। लड़कों ने तो कुछ करा ही नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था। सब थके होते थे 5 डेज। ये लोग तो जैसे अभी एकम हो गई, ओंकार, हरप्रीत हो गया, हसन हो गया, ये लोग तो अभी टीआर वगैरह पे जा चुके हैं, लेकिन हम 3 अभी स्टूडेंट हैं, तो क्लासेस भी लेनी है 2 दिन, उसके बाद 3 दिन काम भी करना है, और वीकेंड पे टाइम भी निकालना है, तो इतना टाइम ही नहीं था होता कि कुछ हो। रात को थके आए होते थे, सुबह उठ के जल्दी उठ के फिर शूटिंग का ही होता था कि बस चले भाई। बाहर कंट्री में आके ना ये तो नहीं है कि बस एक जो घर लिया उसमें जाके बैठ जाओ, नहीं यार, चीजें घूमो, दुनिया देखो, दुनिया बहुत सुंदर है, उसको देखो, उसको ना रिव्यू करो उसका कि हाँ भाई तुम्हारे हिसाब से क्या। जिस दिन हमारे सॉन्ग की शूटिंग थी फिर उस दिन हमने दुनिया देखी। उस दिन हमने बहुत ज्यादा दुनिया देखी। उस दिन हमने वो हम पहली दफे मैं वहां गया था, वैसे ब्लू माउंटेन गए थे मैं, जहां और इतनी ठंड थी उस दिन, बहुत ठंड। और हमने जिस दिन सॉन्ग की शूटिंग करी थी, सुबह इसका 4 बजे काम था और रात के 2 बजे घर पहुंचा मैं। नहीं 2 बजे कहाँ पहुंचे थे, 2 तो हम स्टेशन पे ही थे तब तक। 2:30 तक पहुंच गए थे, 2:30 या 3 AM तक हम पहुंच। और इसको सुबह 4 बजे का, और मतलब फिर मैं 6 बजे गया था, 2 घंटे लेट। तो बेसिकली बात ये है कि हम लाइक जो भी ये कमेंट्स हैं कि हम लोगों ने एक्टिंग अच्छी नहीं है, डायरेक्शन अच्छी नहीं है, ये ऑडियो अच्छी नहीं है, और ये सब है, राइटिंग अच्छी नहीं है, या कुछ भी इस तरीके की प्रोफेशनल वेब सीरीज नहीं है, तो उसका सिंपल एंड स्ट्रेट ये जवाब है कि वी आर फ्रेशर्स, एंड हमने ये 0 बजट में किया है, कोई हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, और हमने बाजी एक गल रोकदा, 0 बजट नहीं है, पैसे आपा लाए, स्पॉन्सर साडे ने। हाँ 0 बजट नहीं है, एज इन 0 बजट बोलने का मतलब ये है कि हमें किसी ने पैसे नहीं दिए करने के, हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, हमने अपने पैसों से किया है। जो भी हमने इस पे पैसे लगाए हैं, और थोड़े बहुत नहीं काफ़ी लगे हैं, हम मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स के लिए पैसे निकालना, फीस पूरी करना, रेंट निकालना, और उसके बाद ये ऑन द टॉप निकालना,
इट्स लाइक a good like big thing for everybody। तो फिर like इसका आंसर सिर्फ यही है कि हमने फर्स्ट टाइम किया है। हाँ, ये एक मेरी तरफ से मैं स्टार्टिंग से ही बोलता ही आ रहा हूँ सबको, और जो भी हमसे पूछता है उनको, कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वेब सीरीज। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और हमारा ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। और जब एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो सेकंड आपको पता है कैसा होता है। चंद्रयान 2 नहीं पहुंचा था तो 3 देखो कहाँ पहुंच गया, है ना। तो अभी तो अब अगर स्टूडेंट वीज़ा वाले 1 ये ऐसी गई है, हमें ये रिस्पॉन्स मिला है, तो सोचो कि 2 कैसी जाएगी। तो हाँ, इसलिए सेकंड में तो हम पट्टे चक दे कहानी और डायलॉग पे मतलब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। हाँ, एक्टिंग तो आपको पता है हमारी फील्ड में, नो लाइक जो आप वी आर परफेक्ट गाइस, परफेक्ट है हम लोग। ऐसे ही है, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। और एक और चीज़ है कि कमेंट करना तो इजी है, बूम माइक के ऊपर खरीदना का काम है। $800 का माइक है ना, चंगा भाई। हाँ, ऑडियो क्वालिटी क्लियर नहीं सी, तो ऑडियो क्वालिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਮਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਾਈਕਸ ਲੈ ਸਕੀਏ $800-900 ਦੇ। ਐਂਡ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ $250 ਦੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 400 ਕੀ ਭਾਈ? ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 22,000-25,000 ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਤੇ ਹਾਂ 1000 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਈਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਈ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਬੰਦੇ ਐਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਲਾਈਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ कैमरामैन एंड ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ कैमरे वास्ते फ्रंट ਤੇ, ਹੁਣ ਆ भी नहीं। और इनका स्पॉट बॉय सिर्फ मैं थी, इनके पास स्पॉट बॉय भी नहीं था। इनके सामान लेके मैं ही घूम रही थी इधर उधर। खाने पीने की जिम्मेवारी, खाने पीने की हमारी सारी जिम्मेवारी कीर्ति के ऊपर थी, वो स्पॉट बॉय का काम अच्छी तरह कर रही थी। तो यही हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जैसे अभी मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं मोस्टली उर्दू बोलता हूँ। मैं हूँ पंजाब से, बट वहाँ पंजाबी भी लोग बोलते हैं लेकिन उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं उर्दू ज़्यादा अच्छी तरह बोल लेता हूँ। पंजाबी भी अच्छी तरह बोल लेता हूँ, मैंने वेब सीरीज़ में भी बोली है। लेकिन जैसे अभी ये कीर्ति है, ये दिल्ली से है, और मुझे पता है कि इसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती इसको। हाँ, तो पहले हमारे यही था कि यार हम बनाएंगे पंजाबी में ही बनाएंगे। मैंने भी फुल ट्राई की अपनी कि मैं बहुत अच्छे से पंजाबी बोल सकूं, बोली भी है, लेकिन इससे नहीं बोल रही, और मुझे भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। नेक्स्ट जो सीज़न आएगा मैं ट्राई करूँगा कि उसमें मैं उर्दू या हिंदी में ही बात करूँ, ठीक है। और अभी बाकी जिसको जो आती है वो कर रहा था। बाकी हमने टाइटल लिखा था पंजाबी वेब सीरीज़, लेकिन नेक्स्ट में हम जो हमने सोचा है वो यही लिखेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा वाले वेब सीरीज़, ठीक है। हम वो चीज़ को मतलब नहीं करेंगे, वो कैटेगराइजेशन जो है वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ना एक लिमिट आ जाती है फिर कि आप सिर्फ पंजाबी में कर रहे हो। अगर डाइवर्सिफाई करना है चीज़ तो फिर सारी कम्युनिटीज़ ही आएंगी उसमें। अब आगे चल के कोई कैरेक्टर आए तो मतलब कोई मलयाली आएगा, कोई कुछ भी कैरेक्टर आ सकता है ना अंदर। हम लोग जिस हिसाब से वेब सीरीज लिखेंगे उसके हिसाब से। ये है ना लाइक स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं तो स्टूडेंट जो कुछ भी होता है वो कुछ पंजाबी है, कुछ हिंदी बोलने वाला, तो मिक्स ही चलेगा सारा कुछ, उसका तो इतना नहीं है। और एक मैं कमेंट पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत फनी लगा था। उसमें एक बंदे ने पूछा है, सरदार दी पग दा कलर चेंज हो गया कॉलेज विच, पग बदल रहा सी। तो वो ये हुआ था कि हमने वो शूट कर लिया था एक दिन पहले। उस दिन हरप्रीत ने जो पग पहनी हुई थी वो रेड कलर की थी, तो वो उसके बाद हमारा उधर से 2 शूट रह गए जो हमारे से सही नहीं हुए, हमें रिपीट करने पड़े। तो हरप्रीत की जो इसके पेरेंट्स आए हुए थे, तो इसने उनको वो पग दे दी और वो इंडिया लगे, वो पुरानी हो गई थी, पता नहीं इसने ऐसा कुछ किया। तो फिर जब हमने दोबारा करने थे हमें लाल पग ही नहीं मिली इसकी उस कलर की, मतलब वो पिंक और रेड के दरमियान वाला कलर जो होता है ना। अच्छा, ये शुक्र है इसके पास शर्ट थी, ये नहीं उसने भेजी। कॉलेज में शर्ट भी चाहिए, फिर तो हमें यहाँ पर ललारिया भी नहीं मिला। अच्छा, हरप्रीत गाना पता किस लगाता है वो? चुन्नी रंग दे ललारिया, मेरे यार दी चुन्नी दे नाल दी, पग रंग दे ललारिया मेरे पिछले शूट नाल दी, सीन नाल दी। तो बस इसीलिए फिर उसकी पग का वहाँ पे कलर चेंज हो गया। वो हमने बहुत ट्राई किया था कि किसी को ना पता चले, लेकिन फिर भी लोग इतने गौर से देखते हैं कि उन्होंने, जो कि अच्छी बात है कि आपने इतने गौर से देखा और आपको अच्छे लगे हमारे एपिसोड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरीके से हमने भी एक्सपेरिमेंट करके सोचा था कि हम सोचे थे यार 10,000 से ऊपर नहीं जाते, चले जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। इवन सबने सोचा था, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि फिर 10 से 50, 50 से 100, 100 से जब पता है जब ये ऐसे हमने डाला ना, हमने अपलोड किया तो सबका ना ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यार बस 10 हो जाए, फर्स्ट एपिसोड हमारा 10 हो गए ना बस ठीक है, हम लोग खुश है 10 है। हमने 1 घंटे में शायद 10 कर दिए थे, नहीं 1 घंटे नहीं एक दिन में एक रात में हमने 10K क्रॉस किया था और 1000 सब्सक्राइबर उस एक वीडियो पे आ गया था मैं। कोई प्रमोशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था अगले दिन उस फाइनल। टाइम। मतलब प्रमोशन ऐसे नहीं कि हमने पेड वाली नहीं थी कोई भी, वैसे सबसे करवाई थी हमने सबको अप्रोच करा था, सबको बोला था। और थैंक यू सो मच गाइस जिसने हमारी वीडियोस की स्टोरियां डाली, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू यार कि आपने इतना प्रमोट करा उसको, लाइक कनाडा में भी लोगों ने करा, इंडिया से करा, पाकिस्तान से करा, थैंक यू सो और मच। सैम भाई जो हमारे मीडिया पार्टनर है उनका हाँ तो जी। बहुत ज्यादा थैंक यू। ओवरसीज स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया, आपको इधर लिंक भी इसके दोस्त था तो इसने फौरन से जाके देखें। और उनके साथ बता भी देता हूँ आप लोगों को, हमारा ऐसे हुआ था, उनका बहुत बड़ा मतलब एक मीडिया टाइप योगदान है हाँ ना, जी। तो उनके पास यूट्यूब चैनल भी है, उनके पास वेबसाइट भी है, उनके पास इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उनकी रीच भी अच्छी है। तो जब उनको मैंने बताया कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह हमारी चीज़ आएगी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका मीडिया पार्टनर बन जाता हूँ। तो मतलब और कोई हमारी मतलब पैसे वगैरह की कोई डील बात नहीं हुई, उन्होंने हमें सब जो भी किया है वो फ्री में किया है, ठीक है। तो थैंक्स टू सैम भाई, अगर आप देख रहे such a हैं। nice guy, मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं ना, मतलब कोई नहीं कह सकता कि भाई इतना उनके पास फॉलोवर्स हैं, सब कुछ है, इतने अच्छा उन्होंने अपना कर रखा है, पर इतने प्यार से बात करनी, इतना बोलना, सबसे बात करते हैं, सबसे सब सुनते हैं उनकी, और काफी स्टूडेंट्स के लिए वो इतने टाइम से हेल्प कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उनका चैनल का लिंक नीचे गिवन है, कोई भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन रीच आउट और आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। ग्रेट हेल्प टू एवरी स्टूडेंट, आप देख सकते हो उनकी वीडियोस में। और एक और चीज़, हमें व्यूज़ का जब हम बात कर रहे थे अभी, तो जब हमने फर्स्ट एपिसोड मतलब हमारा हो गया था अपलोड, वो पब्लिश हो गया था, तो उसके 1 दिन 2 दिन बाद जब 10-20 के व्यूज़ थे, तो सेकंड एपिसोड हमारा आना था सैटरडे को। तो हम वेडनेसडे को हम सब बात कर रहे थे, तो मैं इनको बोला था गाइस बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा 50K हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ कि 50K हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम सोए हैं और अगले दिन ऐसा उसको पुश मिला है यूट्यूब की तरफ से कि अगले दिन उसके व्यूज़ जो हैं वो 1,50,000 क्रॉस कर गए थे एक दिन में ही। हम रात को सोए हैं 10-12 हज़ार पे और सुबह उठ के देखा है तो 150K प्लस व्यूज हो गए। मैं और सरवर अली तो मिले भी थे कि चलो पार्टी करते हैं। केक का हमने केक काटा था, क्योंकि हम दूर रहते हैं, हम तीनों दूर रहते हैं, तो हम तीनों ने अलग की थी वहाँ पे, 1.5 घंटा दूर रहते हैं यहाँ से। इन्होंने अलग यहाँ पे किया था डिनर, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम था। मैं भी तो नहीं हूं। हाँ, पर ये था नहीं अवेलेबल। ये भाई ने बनाना ब्रेड खा लिया। अभी सीरिया के मेरे को तो अभी हसन को बाय बाय बोलना पड़ेगा, इसको काम है Bye कुछ bye. एज ऑलवेज Bye वो bye. थोड़ा बिजी बंदा है। अभी तो बाय बाय, थैंक यू। हर साथ हो या भाई। अच्छा तो गाइज हसन तो चला गया है और हमने जगह भी अपनी सबने तब्दील कर ली है, हमने बदल लिया सब। हाँ। और अभी हम ना मतलब कमेंट्स पढ़ते हैं और साथ साथ ही बातें निकलती जाती हैं उसके अंदर से ही। तो एक कमेंट नया मैं पढ़ रहा हूँ, मैरिज करवा के दूजिया नाल औंदिया दूजिया नू की सिखाऊंगिया तुसी। मतलब ये बंदा कहना चाह रहा है कि मैरिज किसे ना करवा के आंदियां ते लोगों को क्या आप बता रहे हो इधर। तो इसका जवाब तो मतलब कीर्ति देगी है, इसी पे बुरी है, ये इसी को कमेंट आया था तो बताओ भाई। हाँ, तो जो हमारा जो प्लॉट था ना स्टोरी का, वो ऐसा था कि जब कोई भी नया इंसान इंडिया से आता है ना, जैसे कोई लड़की जो शादी करा के नई नई यहाँ पे शिफ्ट होती है, तो पहले तो उनको आइडिया नहीं होता कि चीज़ें अकेले करनी कैसे हैं। शुरू से कुछ तो सिखाया नहीं जाता, इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, यहाँ पे अकेले हमको भेज देते हैं। उसके बाद एक्सपेक्ट सब लोग यही करते हैं इंडिया में बैठे हुए कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी, ऐसा नहीं होता। सो यही हम अपनी स्टोरी के थ्रू ना दिखाना चाहते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट ये कि आपको इमोशनली सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होता है, वेदर इट्स फ्रॉम योर बैक फैमिली साइड या फिर यहाँ पे जो आपके दोस्त बनते हैं। हम नए देश में आते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हमको एक कनेक्शन की ज़रूरत होती है, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो कई बार फ्रेंडशिप के साथ साथ वो एक इमोशनल कनेक्शन भी बन जाता है। तो उस वजह से ये होता है कि भाई इंसान के मन में फीलिंग्स भी आ जाती है, जो कि सरफ के मन में आ गई थी, कीर्ति को लेके साथ में काम करते थे, इमोशनल ये होता है, तो ये रियलिटी है। और ये चीज अगर बेसिकली दिखाया भी है कि ये पूरा रियल होता है यहाँ पे जब कोई भी नया आता है, तो दिस इज व्हाट नॉर्मल थिंग्स आर। एक बोलो, क्योंकि हम बहुत
स्ट्रगल से जाते हैं, डिफरेंट हार्डशिप्स फेस करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फैमिली तो होती नहीं कि किससे बात करें, हर चीज़ आप घर पे कॉल करके भी नहीं बता सकते। तो उस पॉइंट पे अगर आपको कोई फ्रेंड मिल जाता है जिसके साथ आप एक इमोशनल सपोर्ट हो जाता है, आप उस हर बात शेयर कर सकते हो, तो दैट काइंड ऑफ लाइक कि इंसान जुड़ जाता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे वो इंसान आके मस्ती कर रहा है, पुराने रिश्तों की कदर नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट आपको एक ज़रूरत होती है और वो एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है आपको। तो ये और ये रियलिटी है। लाइक जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि हरप्रीत को लेके बोला कि पहले दिन आया, पहले दिन कौन, एक कमेंट ये भी था अभी, पहले दिन आया और इसको कौन बोल, पहले दिन आके कौन बोल देता है, कौन सा रिश्तेदार बोलता है कि अपना कमरा देख लेना, अकोमोडेशन देख लेना। और ऐसे ही ये भी कमेंट उसी बेसिस पे है कि बाहर आके दूजे मुंडे नाल व्याहियां आई है ना। तो एवरी सबकी रियलिटी डिफरेंट होंदी है ना। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And these are very normal situations जो सिर्फ ना हमारे इमोशनल और मेंटल लेवल पे मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे से जब हम लोग किसी से मिलते हैं। तो यही है कि अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था किसी का तो यहाँ पे आके वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। ये बेसिक हम लोगों का बोलना है लड़कियों के मामले में स्पेशली, कि आप लोग अपनी लड़कियों को वहाँ से पहले स्ट्रॉन्ग करो, तब यहाँ पे उनको भेजो। उनका मेंटल लेवल उतना होता नहीं, उन्होंने कभी आपने उनको अकेले कहीं बाहर भेजा ही नहीं। आप या दूसरे देश में बाहर भेज के आप लोग सोचने लग जाते हो कि वो सब कुछ अकेले कर लेगी, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ इज। बिल्कुल भी पूरा अपोजिट यहाँ पे सिनेरियो हो जाता है। रोना आता है, मम्मी की याद आती है, पापा चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़, और दोस्त तो भाई बहुत चाहिए, और दोस्त यहाँ पे इजीली नहीं मिलते। हाँ, और अच्छे दोस्त बिल्कुल अच्छे दोस्त मतलब मैं कोई अच्छी दोस्त नहीं हूँ, तू तो है ना, मतलब ये तो बहनों की जैसी है यार मेरी। दूसरा मैं उस बारे में बोलना चाहता हूँ, रिश्तेदार वाली कमेंट था जो उसने लिखा था कि मतलब पहले दिन ऐसा कोई नहीं करता। तो भाई रिश्तेदार बहुत से मोस्टली लोग इधर आते हैं, उनके कोई जानने वाला आता है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया चूज़ करती हैं बाकी कंट्रीज़ को छोड़ के, जैसे यूके, कनाडा, यूएसए हो गया। तो रिश्तेदारों के पास आते हैं लोग। लेकिन अभी एक चीज़ होती है ना कि आप उनको मिल रहे हो, अब मतलब आप उनके घर नहीं रहते थे पहले, इंडिया में भी जब वो रहते होंगे आप उनके रिश्तेदार ज़रूर थे, लेकिन अब आप उनके घर रह रहे हो, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये हमारी तरह चले, जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे करे, हमारी तरह लाइफ गुजारे। लेकिन जो बंदा जब नया आता है वो करता है वैसे, और जब वो नया, और उसके बाद जब उसको टाइम हो जाता है वो अपना कमाने लग जाता है, अपना खाने लग जाता है, फिर उसकी अपनी लाइफ बन जाती है, और फिर वो उस तरह नहीं करता जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, और फिर वहाँ पे उनको सेपरेट होना पड़ता है। और इसका बेस्ट मैं आपको यही बताऊंगा, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है यार, रिश्तेदार हैं भी है ना आपके, आओ रहो, लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम 20 दिन रहो, अपनी अकोमोडेशन ढूंढो, नहीं मिल रही तो ढूंढो, अगर मिल गई है तो जल्दी जल्दी से मूव हो जाओ। अपना माइंडसेट बना के आओ कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। ये कभी भी माइंडसेट मत बनाओ कि आपके चाहे आपके सगे माँ बाप भी यहाँ पे हों, आप माइंडसेट आपका यही होना चाहिए कि यू हैव टू बी ऑन योर फीट। और देखी जाए तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अली कह रहा था कि ऐसे ऐसे करके कि नहीं होते यहाँ पर कोई किसी का बिल्कुल नहीं, हर बंदा बुरा नहीं होता, और अच्छे भी होते होंगे लोग, ये अभी ये रह रहे हैं, ये अपने पे लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं तो यार पता बोलना कुछ और था, मैं भूल गया वो। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਭਾ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟ ਟੂ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪ, ਬੀਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਕੂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਭਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਕਮਾਲ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ। और दोनों मतलब बीट पॉइजन, अंकु मोगे वाला, सिमरन, तीनों का बहुत बहुत थैंक यू गाइस। स्पेशल थैंक्स टू बीट पॉइजन एंड अंकु मोगे वाला, उन्होंने हमारे से पूरा गाना लिखा है हमें और उन्होंने कोई हमारे से पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उनको बताया था कि स्टूडेंट लाइफ में बन रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये सॉन्ग हमारी तरफ से आपको
और ये मतलब उन्होंने कोई मतलब पैसा नहीं लिया उन्होंने कोई भी। और इधर ऑस्ट्रेलिया में गाने पे अच्छे भले पैसे लगते हैं, लग जाते हैं, सही हाँ यार। जैसे अभी हमने दूसरे गाने पे बीट्स लगवाई हैं, काफी तो उनकार बताएगा उसके बारे में, मतलब मुझे नहीं पता ऐसा नहीं है। हाँ मतलब सिमरन ने भी फ्री में हमको लिख के गा के दिया है, ऐसा नहीं है कि उसने पैसे लिए हैं। स्पेशल थैंक्स टू हिम एज वेल, है ना। उसने अपना लिख के गाना दिया, अभी अभी रिलीज किया हमने इस सैटरडे 30th को। तो बहुत अच्छा गाना है, उसने भी फ्री में लिख के दिया हमें। हाँ उसका म्यूजिक हमें खुद करवाना पड़ा था, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली बीट पॉइजन उनके पास था, अंकु मोगे के पास, अंकु मोगे वाला जो भाई है अपने, उनके पास बीट पॉइजन था। वो अपना म्यूजिक बनाते हैं, तो उनके पास फ्री में म्यूजिक अवेलेबल था, बट सिमरन के पास नहीं था। सो हमने अपनी तरफ से बनवाया है, एंड इट्स नॉट इजी टू गेट म्यूजिक डन गाइस। बहुत एक्सपेंसिव है म्यूजिक बनवाना। हमारी पूरी वेब सीरीज का बजट और एक गाने का बजट इस गाने का बजट मतलब 70%। इस गाने का म्यूजिक जो है वो 70% ऑफ बजट, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंस है जो अलग अलग चीज को हम देखें तो, है ना। सही गल। तो सबसे ज्यादा बजट जो है वो म्यूजिक में ही गया, पार्टीशन ऑफ। और वो सिमरन भाई ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਵ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਅਲੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਡੈਪਥ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, मतलब ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਇਆ ਨਾ सारी उन्होंने जोड़ी। जैसे अभी लास्ट पे मेरा वीज़ा जो था, मतलब मुझे ईमेल आई है, वीज़ा अभी हुआ नहीं हुआ कैंसिल, वो आपको नेक्स्ट में पता चलेगा। लेकिन डर वीज़ा कैंसिल हो, तो मतलब उस हिसाब से उसने सारे लिरिक्स लिखे। बहुत ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਰ, ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਨੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਟੈਂਗ ਦੀ ਚਾਬੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਟੈਂਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ, क्योंकि ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਾ विश्वास करके नहीं देता। मतलब हमने जब शुरू किया था ना, तो हमको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हम लोग कर लेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट डे जब हम लोग सारे मिले थे, कैफे में मिले थे ना हम लोग, एक कैफे में मिले थे, और एक कम तो उसमें थी भी नहीं, एक कम तो काफी लेट आई है हमारे पास, एक कम पैदा नहीं हुई थी तभी, एक कम तब आई पैदा हुई थी जब आधी शूटिंग हो गई थी। हाँ, एक कम को सब कुछ ऐसे करा हुआ मिला था कि अब आ जाए और शुरू हो जाए। हमने बिल्कुल ऐसे किया कि पहुंचे हैं जहाँ पे करना है, और जो ये कह रहे हैं ना कि एक्टिंग अच्छी नहीं है, ये गाइस हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। इन्होंने हमको बोला कि ये रहा और शुरू हो जाओ, सीन है ना, हमारे पास डायलॉग कुछ नहीं था, और इनको पता भी नहीं था कुछ किधर से एंगल लेना, क्या करना है। ये अपने आप ही लगे हुए इधर, अरे दोबारा करो इसको, अरे दोबारा करो, सब कुछ इम्प्रोवाइज था, इम्प्रोवाइज है सब कुछ। लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स तो क्या थी, कॉस्ट्यूम जो हम कपड़े हैं मतलब एंगल्स हो गए, लोकेशन। और भाजी ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਹੋਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੱਗੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਹੋਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੁਗਾੜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕੂ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ अप्रोच की। हरप्रीत ने यार सच में हर एक बंदे को मैसेज करा, सबसे बात करी। सबसे बढ़िया बात है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, पर हरप्रीत और ओमकार लगे हुए थे, ठीक है, और कि सबको अप्रोच करने। और ये रिलीज जो हुई है ना, ये इनकी वजह से भी है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा मेहनत गई है। हम लोग तो सिर्फ बैठे हुए थे, अच्छा अब खत्म होगी है, अब एडिटर को भेजो, वापस आओ, इसको री एडिट करो, कट लगाओ, और रो जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा था उसको बहुत असेंबल करके सच में दोबारा री एडिट करना, हाँ री एडिट करना, असेंबल करके उसको देना, क्योंकि
हमने जो एडिटर अपने में लिया है वो है इंडिया में। टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है और उसके साथ कम्युनिकेट करना इनको 3 बजे तक जगना बहुत मुश्किल है। आपके पास एडिटर होना चाहिए यहीं पर जहाँ पर आप कर रहे हो। कम्युनिकेशन वैसे भी मुश्किल होता है और कुछ और भी वजहों की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल हुआ। सो ये लगा लो कि मोर देन हाफ ऑफ द सीरीज हमने खुद ही एडिट की है। हाँ, हम लोग गाने के टाइम पे हम लोग कैसे बैठे थे, हमने सेकंड्स पे गाना लिखा है। गाना हमने सारा खुद एडिट किया है, दोनों गाने हमने खुद एडिट किए हैं ऑलमोस्ट। हम लोगों ने ऐसे लिखा है बिल्कुल ऐसे पेपर पेन निकाल के कि अच्छा 0.5 पे ये वाला शॉट डालेंगे, ऐसे डालेंगे। हम लोग सब कुछ हमने खुद किया। एक दिन में शूट हुआ है। और गाइस एक दिन में शूट किया हमने गाना, जो हमारा गाना एक दिन में है ना। हमारा जो टाइटल ट्रैक था वो एक दिन एक दिन हमने लगा के शूट किया है। रात को 2 बजे हम लोग हार्बर पे खड़े थे। हाँ, रोने भी लगे थे हम लोग, एक्चुअली में रो रहे थे। अगले दिन बीमार हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया में किसी को $500 या $1000 उधार मांग लो, वो दे देगा। किसी को छुट्टी के लिए मत कह देना। और मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो छुट्टी मांगना इज लाइक जैसे मैंने उसका किडनी मांग लिया। तो ये सीन है, किसी के लिए छुट्टी को मत कह दो, वो नहीं आएगी। पैसे उधार मांग लो, आज मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे, जितने मर्जी मांग लो, पर छुट्टी के लिए मत कह देना। इतनी तबीयत खराब, सबकी शायद 3 हफ्ते तक सबकी तबीयत खराब रही थी। ये तो सुबह मेरे को तो जहाँ तक याद है अली की खराब थी, सरव की खराब थी, मेरी तो नहीं। आपकी भी इनका तो पैर ही खराब हो गया। और मेरी पूरी सीरीज में मेरा पैर काम ही नहीं कर रहा था। लास्ट में शायद लास्ट एपिसोड में पता भी लगा। और वो संडे का दिन था और मंडे को बेसिकली क्या होता है, मेरी जॉब होती है सुबह 5 से लेके शाम 5 तक, मतलब 12 आवर्स की एक हिसाब की, 2 घंटे सेंटर में ब्रेक होती है। तो मुझे सुबह 5-4 बजे उठना होता है। तो मैं जब 3 बजे सोया, फिर 6 बजे उठा। वो दिन तो काम कर लिया, लेकिन फिर ट्यूसडे को छुट्टी लेनी पड़ी थी क्योंकि पहले भी थका हुआ था और मंडे को भी काम कर लिया, फिर ट्यूसडे को दोनों दिन की थकावट दूर की। सो के होता है ये चीज, तो फिर करनी पड़ती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थप्पड़ का एक कमेंट था कि भाई थप्पड़ जेन्युइन नहीं लगा। 5 टेक के बाद वो थप्पड़ निकला था। मैं तो और खाने को राजी था, पर निकल नहीं रहा था, मैडम का थप्पड़ ही नहीं निकल रहा था। ऐसे करके मारी थी, ऐसे वो ये था कि मैं इनको फर्स्ट या सेकंड टाइम मिली थी उस टाइम पे, तो आई वाज लाइक यार रैंडमली उठ के एक्ट्रेस तो है नहीं कि मार दो, तो एक थोड़ा हेजिटेशन होता है ना कि फर्स्ट या सेकंड टाइम किसी अनजान बंदे को ऐसे थप्पड़ मार देना इज नॉट अ इजी थिंग फॉर अ गर्ल, है ना। जिसने आपको कुछ कहा ही नहीं हो, या तो ना कि कुछ कहा गाली वाली थी, अगर छेड़ा हो तो मारे। जैसे अब हम फ्रेंडशिप हो गया, हम अब भी नहीं मार पाओगे आप। इस शिट को रिटेक मैं मार देती यार थप्पड़, मेरे से पिटवा लो, कितने बंदे पिटवाने। आंसू कैसे निकाल लिया लोगों ने अपने। मैंने आंसू तो बहुत फनी। अरे आंसू कैसे निकाले, उसका शॉर्ट पड़ा है, मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैंने जो आंसू लगाए हैं ना एक हमको। मेरे आंसू तो ऐसे थे, काजल लगाए हुए, पानी लगा दो तो निकल। मेरे बिल्कुल नेचुरल थे, ठीक है। मैंने 3-4 बार सिमरन का गाना सुना, मेरे तो खूब आंसू निकले ऐसे थर करके। जो मेरे थप्पड़ के बाद वाले हैं वो कैसे निकले हैं वो भी यहाँ पे बैठा दूंगा। वो नकली हैं, जो एंड वाले वो असली हैं। पता है कि ये भाई वो भी इसलिए हुए, ग्लासेस नहीं लगी थी, हवा चल रही थी। हाँ, वो वैसे ही तो है। निकले लेकिन कुड़िया नु गॉड गिफ्ट हुंदा, कोई भी गल मनवानी है रो लो। अच्छा ओ हेलो, लड़की के साथ ये सीन नहीं है, ठीक है। से एट द एंड कुछ नहीं मिला, रो लो। कम चुप रही है क्या? जॉब नहीं मिली, रो लो। ब्यूटी को आगे शिफ्ट नहीं आई, रो लो। ठीक है, शिफ्ट नहीं आई, रो लो। घर वाले गल नहीं मान रहे, रो लो। अच्छा बताओ भाई, तुम लोगों को अपना एक्टिंग में कितने नंबर दोगे अपने आप को, एक दूसरे को? मेरे घर वालों ने अली को दिया 10 में से 10। मेरे मम्मी और मेरे पापा को 10 मत दो, 10 मत दो। ये सबसे नेचुरल था, मतलब हमारे में से इसकी बहुत अच्छी थी, तो ये सबको पसंद आया। मेरी तो माइनस में गई है। भाई मेरी बहुत अच्छी थी, ठीक है। आई वाज टू गुड। मेरे लिए तो मतलब दोनों के बराबर ही थी, दोनों की। हाँ, बाकी नंबर मेरे को लगता है हमें एक्टिंग में खुद को नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारी सबकी, किसी की एक्टिंग परफेक्ट तो है नहीं, परफेक्ट तो किसी की नहीं होती है ना, परफेक्ट तो किसी की भी नहीं होती, तो परफेक्ट निकालनी पड़ती है और वो निकलने में टाइम लगता है। मेरे लिए तो ये टोटली फर्स्ट टाइम कैमरा फेसिंग था ना, मैंने कभी रील्स बनाई ना कभी कोई वीडियो शूट करा, तो इट वाज लाइक अ फर्स्ट टाइम कि मैं कैमरा के आगे आके कुछ एक्ट कर रही हूँ, तो इट वाज टोटली न्यू फॉर मी। भाई ये सब यूट्यूबर्स थे, हाँ ठीक है, मेरे को छोड़ के, मतलब हाँ, इसको तो मेरा बिल्कुल ही अलग रखो। फर्स्ट टाइम ही कैमरा सिर्फ यूट्यूब चैनल किसका है? मेरा, हरप्रीत
अली और सिर्फ सरन है? हाँ, हैं? सर, नहीं हसन का हमें भी तो है। 7 में से 4 जनों का है। हाँ, हसन। नहीं हसन का नहीं, वो Temporary अभी है। अभी उसने बनाया है, वो सीधा रिसेंटली था ना, बनाया, पहले पहले सीधा था था। बट अब मतलब जब हम शूट कर रहे थे तो हम 4 का ही था। हमारे लिंक भी नीचे गिवन है तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस मेरा इंस्टाग्राम हाँ मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और अभी मैं चलता हूँ अपने घर? नेक्स्ट और आई थिंक सो फाइनल कमेंट की तरफ, जो है अगर हम इसे पहुंचने देंगे तो होप सो इस सीरीज की एंडिंग मोटिवेशनल हो हाँ। रेदर देन इमोशनल। हाँ यार इसका जवाब मैं कौन मैं देगा कहना चाहूंगा कि जैसे कहा जाता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे हाँ, बस। तो यही series ये अभी सर बाकी है। सिर्फ एज आई सेड बिफोर इट्स एन एक्सपेरिमेंटल वेब सीरीज। इसमें हम सारे पक्ष नहीं विखा सकते सीधे चापा, है ना। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਵਿਖਾਈਏ ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, 30 ਮਿੰਟਸ ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1-1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਬਣਾ ਪਾਏ ਉਨੇ ਬਣਾਏ, ਬਟ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਚਰ, ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਲੰਬੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਆਣਗੇ 30 प्लस मिनट्स ऑब्वियसली। और ये हमारा लास्ट एपिसोड 5th एपिसोड था गाइस। हम्म। अब और एपिसोड Fifth नहीं है episode हमारा। was the last one. हमारा content नहीं है। Season 1 अभी हमने गाना रिलीज किया है, मैं तो देखना सी गाना अभी हमने गाना रिलीज किया एंड काफी कमेंट आए ने भी हाँ ਆਪਾਂ ਤੇ ਛठे 6th ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। यार तुम अच्छी बात नहीं बोलते, मैं हैं? याद कराती हूँ। वो उन्होंने बोला था, हमें लगा था 6 गाइस हमारे पास ना नहीं, हमारा हाँ। एक एक और एक और बिहाइंड द कैमरा आपको आवाज आ रही है थोड़ी जो वो है वो सीजन 2 में रिवील होगा। हाँ, वो हमारा सब डायरेक्टर है, ठीक है। वो सीजन 1 में रिवील हुआ है, आप ढूंढ के ध्यान दिखाओ। से दिखाओ। टाइटल ट्रैक में एक झलक है, आप ढूंढ के दिखाओ आप उस ढूंढ के बंदे दिखा को। दो, और अगर आपको नहीं हाँ। मिलेगी कमेंट्स डाल देना, फिर हम पिक्चर पोस्ट करते हैं। तो हाँ ये कमेंट्स ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਛਟੇ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ Song ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ 6th ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 6th ਕਿੱਥੇ ਹੈ 6th ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚ ਆਊਗਾ, ਹੁਣੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ ਟਾਈਮ। तो ये थी हमारी छोटी सी टीम। हाँ जी, हम लोग आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे, कुछ ना कुछ हमारे चैनल पे आता रहेगा, छोटी चीजें हम बनाते रहेंगे जो आपको जो यहाँ पे कमेंट में बोला है कि मोटिवेशनल होना चाहिए, कोशिश करेंगे हम लोग सो वो आपके लिए हम लेके आने वाले हैं कुछ दिन और में। हाँ, जब तक सीजन 2 नहीं आता इस पे थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला आता रहेगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा मिर्ची मसाला चाहिए मेरे चैनल का जाके फॉलो सब्सक्राइब करें, सबका ठीक है, सबके चैनल्स गिवन है, सबके आप चैनल्स भी subscribe गिवन है, करें। और इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, वो भी आप देख सकते ये हैं। अपने आप में इसकी अपनी प्रमोशन चल रही है। कट नहीं करना है इसी। तो बस यही था अभी के लिए। नेक्स्ट में हम आएंगे और अच्छी तैयारी के साथ, और वधिया कंटेंट लेके, बहुत वधिया तैयारी नाल, एंड क्वालिटी ऑफ द वीडियोज विल आल्सो गेट वे बेटर, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी for all the love and support. और बिहाइंड द सीन्स हम लोग डाल देंगे। इसके बाद और मैंने बनाया गाइस, मैंने ऑल क्रेडिट गोस टू मी। गोस्ट टू नहीं, कीर्ति। कुछ हमारे सब डायरेक्टर ने भी बनाया जो हमारे अकेले के सीन्स थे। वही वो अलग है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेरे गाइस हमारे मेरे घोस्ट के सीन्स भी आएंगे बिहाइंड द सीन में। चलिए दोस्तों, अभी हमें मतलब हम चलते हैं, एंड कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज, बहुत देर से बैठा हूँ। हमें बहुत भूख लगी और कीर्ति ने बनाया खाना। हाँ, और वेरी सून कीर्ति ने आज का खाना स्पॉन्सर किया है। कीर्ति ने स्पॉन्सर किया आज का खाना। भाई मैं So, इनका खाना वो क्या खाना बोलूं? ऑर्गेनाइजर। हाँ खाना वो तो organizer स्पॉट हमेशा। बॉय में डाल दिया आपको। इनका spot boy। कर दूं एंड में। ओके बाय गाइस। Guys, Okay, bye bye everybody. फिर कभी Lots of love हाँ from everybody. तो गाइस फिर अभी यहाँ पे एंड कर रहे हैं, फिर कभी इकट्ठे होंगे दोबारा, अगेन वीडियो बनाएंगे, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। बाय बाय।